प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटि सह नमन। निवास में विराजत परम पूज्यपाद आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन। मदमंगलमय साधु समाज, सम उपस्थित विद्वत जन, संत जन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग सत्संग योग भाग 1 से श्रवण कर रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदं भवतीह भोः योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणे तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है मिलना। ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। और योग 8 प्रकार के होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ज्ञान की पूर्णता अनुभव में है और योग की पूर्णता समाधि में है। पहले आपको श्रवण करना होगा कि हम समाधि में कैसे जाएं, और श्रवण के बाद मनन होता है। आपको मनन करना होगा कि संत महात्मा जो कहते हैं वास्तविक में वह बात सत्य है कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको संत महात्माओं की बात पर कितना विश्वास है? क्योंकि ज्ञान योग युक्त भक्ति जो आप करेंगे उसमें आपको विश्वास की आवश्यकता है। क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु विश्वास की भक्ति नहीं होती। और ये ज्ञान योग क्रिया को जानकर जो भक्ति की जाती है वह आंतरिक भक्ति है। इस पर आपको विश्वास करना ही होगा। देखिए, कोई बच्चा है, उनसे पूछिए तुम्हारे पिता का क्या नाम है, वो नहीं जानता है। आप उनसे कि ये तुम्हारे पिता है, आप ही नहीं
यहां जितने लोग हैं सब कहिए कि यही तुम्हारे पिता है, तो सबके मुंह को देखते रहेंगे। उनकी मां आएगी और उनकी मां कहेगी कि नहीं ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता ये है, तो किन की बात पर विश्वास करेंगे बच्चा? मां की बात पर। ठीक उसी तरह से संत महात्मा जो कहते हैं वो अनुभव की बात कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। वे जो कहते हैं परमात्मा ये है, उनकी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आपको कितना विश्वास है? आप जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, टिकट कटाए और ट्रेन के डिब्बा पर लिखा रहता है और टिकट पर लिखा रहता है पसराहा से जागी गाड़ी कहां, बरौनी, समस्तीपुर, दिल्ली। आपके टिकट पर लिखा हुआ है टिकट मास्टर ने कंप्यूटर पर टिकट निकाल कर दिया आपको, तो टिकट को पढ़ करके आपको विश्वास है, डिब्बा पर पढ़ लेते हैं तो विश्वास हो जाता है, ट्रेन में बैठते हैं, गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से संत महात्मा रास्ता को तय किए हैं। कहां से? यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, प्रकाश से अंधकार में आ गया है। तू उतरी परियोत्तम माही पीव निशब्द में, या ही पड़ गई दूर चलो निशब्द में। अर्थात हम अंधकार में हैं। संत महात्मा कहते हैं यही योग की क्रिया जानकर क्या करो, अंधकार से प्रकाश में जाओ, प्रकाश से शब्द में जाओ, शब्द से निशब्द में चले जाओ, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। और जो निशब्द है उसके संबंध में उपनिषदकार ने कहा है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यते भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भांति मनोभाति तस्य सर्व भाषा सर्वविदं विभाति। अर्थात वो परमात्मा का जो राज है, परमात्मा का जो देश है, वहां पर तारे, चंद्रमा, सूर्य नहीं चमकते हैं। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब में प्रकाश है? आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि हम देख रहे हैं। लेकिन नहीं, इस बल्ब में प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश है कहां? तार में। तार को छूकर देखिए, करंट लगता कि लगता है? बल्ब को छूने से करंट लगता है? नहीं लगता है। महाराज विचार कर देखेंगे कि बल्ब ने क्या किया है, बिजली से प्रकाश को उधार लिया है ना? आप देखेंगे बल्ब लगा हुआ है, आप बोर्ड लगाए हैं, स्विच को ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, तो ऑफ करेंगे प्रकाश बंद, ऑन करेंगे प्रकाश जलना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह से सर्व इदम विभाति, अर्थात परमात्मा जब प्रकाश अपना प्रकाशित करते हैं तो सूर्य भी प्रकाश करता है, चंद्रमा भी प्रकाश करता है और तारे भी चमकते हैं। अगर परमात्मा प्रकाश करना बंद कर दे तो सूर्य में प्रकाश नहीं आ सकता है, चंद्रमा प्रकाश नहीं हो सकता है, तारे नहीं चमक सकते हैं। इसलिए सबके परम प्रकाशक जो ही वो कौन है? वही परम पिता परमात्मा। हम उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र राशि, अर्थात यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, सहस्र के राशि है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संत कबीर साहब के वचन में आया है, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा। तो अपनी रूह को देखेंगे कैसे? उसके लिए बताते हैं आराध्य क्रिया, गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ सार कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग और सूरत शब्द योग। आपके अंदर में जो पर्दा लगा हुआ है
अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, इन्हीं चारों क्रिया के द्वारा ये तीनों पर्दा हटेंगे। पर्दा हटने से क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। अर्थात पर्दा हटने पर यह जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगा और सदा के लिए जन्म चक्र से छूट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, भाव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। इसलिए संतमत की ये साधना है। इस साधना विधि को जान करके जो त्रिकाल संध्या करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, तो इन पांचों पापों से बचते हुए इस योग साधना को करेंगे तो क्या होगा? एक न एक दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।